पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी और बदायूं जनपद में जो औद्योगिक विकास में एक बड़ा योगदान इस कंपनी का है और किसानों के जो पराली है, गेहूं और धान की जो पराली होती है उससे यहाँ पर बायोगैस बनती है और खाद भी बनता है। इतना अच्छा काम ये कंपनी कर रही है और जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनको संरक्षण दे रही है गुंडों को, उन गुंडों ने हत्या कर दी दिन दहाड़े और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी तहरीर भी नहीं ली गई। एक कर्मचारी से कंपनी के तहरीर लेके एफआईआर करा दी गई। पीड़ित परिवार अपनी तहरीर लेके घूम रहा है, प्रशासन ने अभी तक उनकी तहरीर भी नहीं ली है। और हम वहाँ जा रहे हैं तो सुबह से ही हमारी देखिए मुख्यतः 3 मांगे हैं। एक हमारी मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है ये हमें मंजूर नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, इस मामले को लीपापोती करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार और अपना जो दामन पाक साफ दिखाना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के दामन पर हत्या के खून से सने हुआ दामन है और ये जो जांच है निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये पीड़ित परिवार ने, पूरनपुर के वो रहने वाले पीलीभीत के, उन्होंने ये मांग की है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है और अभी हमें यहाँ कहा जा रहा है कि आप मत जाइए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से कि आप हमें योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, हमें रोकने के लिए, हम मुख्य विपक्षी दल है इस देश के, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी संसद में नेता विपक्ष है, हमारी पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी दल है, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की है जिसने देश की आज़ादी दिलाई है। हमें आप जाने से रोक रहे हैं। इतनी पुलिस लगा दी है, इतनी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाई गई होती तो हत्या नहीं हुई होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी का और कोई काम नहीं है, इनको न धर्म के बारे में कोई जानकारी है, न इनको कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। सत्ता संरक्षित लोग जो है कानून को हाथ में ले रहे हैं। अपराधियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है, प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। तो हम इसकी आलोचना करते हैं। पहली मांग हमारी ये है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है और पीड़ित परिवार की तहरीर को एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। उनके परिजनों को नौकरी, सरकारी नौकरी का तत्काल ऐलान होना चाहिए। और सीबीआई जांच इसलिए हम कह रहे हैं कि जिससे कि ये घटना के बारे में सच सामने आ सके। तमाम जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो अधिकारी हैं, बड़े स्तर के लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और मैं ये दरखास्त करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ उपवास पर बैठने के लिए जाना देना चाहिए। आप हमें शांतिपूर्ण रास्ता दीजिए और ये हम वहाँ अकेले ही उपवास पर बैठने को तैयार हैं। कोई हम कोई भारी हम कोई लाव लश्कर लेके, भीड़ लेके हम नहीं जा रहे। और हमने जब अभी एसपी सिटी से बात की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होने देंगे। हम ये कह रहे हैं, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। सिटी जो एसपी सिटी का बयान है, उनका जो वक्तव्य है, विपक्ष, हमें जनता ने विपक्ष की जिम्मेवारी दी है और हमें आप जो है हम वहाँ जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, हमारी जिम्मेवारी है। संसद में देखिए मुख्य विपक्ष की जो जिम्मेवारी है
देखिए ये यहाँ से ये रास्ता रोक रहे हैं, आप दिखाओ किस तरह से ये हमारे पुलिस के भाई यहाँ भेजे गए हैं। इनको गलत इंस्ट्रक्शन दिया गया है, संविधान और कानून के खिलाफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि गलत है। ये अपने हमारा कहना है कि आप गैर कानूनी जो आपके सीनियर्स के जो गैर कानूनी संविधान विरोधी जो इंस्ट्रक्शन है उनको नहीं मानना चाहिए। आप किस वजह से हमें रोक रहे हैं बताइए इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों हमको नहीं जाने दे रहे? हमारे अकेले बैठने को तैयार है तो फिर क्या दिक्कत है सर? आपकी बाइट तो हो ही गई है सब। नहीं, अगर अध्यक्ष जी वहाँ जाकर सिर्फ शांतिपूर्वक अकेले बैठने को तैयार है तो उससे तो माहौल खराब होना नहीं है। भाई अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि हम अपने लाभ लक्ष्य को लेकर नहीं जाएंगे, तो कम से कम इतनी अनुमति तो हमारे अध्यक्ष जी को दी जाए। छोड़ पाएंगे उसको? नहीं, वहाँ पर क्यों पहुँचेगा जब अध्यक्ष जी ऑनलाइन ये मतलब कह रहे हैं कि हम अकेले बैठने को तैयार हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? देंगे किसी दिन विजिट। नहीं विजिट की बात नहीं है, हमारा उपवास है ना, अकेले बैठने को राजी हैं। बाकी आपके उपवास का बार। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए आप तो हमारी परिवार से हैं, आपको हम जानते हैं कि आपको जो निर्देश दिए जा रहे हैं आप उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन ये मानवता की जरा सोचिए, इंसानियत की बात है। हम लोग इंसानियत की मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई हमारे ही आपके परिवार में से वो परिवार के 2 लोग हैं, घटना किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें दिक्कत क्या है? इतनी बड़ी बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, भाई मैं अकेला हम ये श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। ये जो लोग जो वहाँ जिनकी हत्या हुई है, सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा, जो वहाँ बड़े अधिकारी थे, तो हमें आप हटिए, हमें जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब कोई बैठ के बात नहीं होगी। देखिए ये एकदम गैर कानूनी है, संविधान विरोधी है। हमें अपने कार्यालय से आप बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? नहीं तो हमें आप जाने दीजिए। देखिए आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। मैं यहाँ अकेले जाने को राजी हैं, हम लोग नहीं जाएंगे ना। हम बात कर रहे हैं। नहीं आप ऐसे नहीं रोक सकते। आप इंस्पेक्टर साहब हमें जाने दीजिए, आप नहीं रोक सकते। नहीं ये एकदम गैर कानूनी। नहीं आप यहाँ किस कानून से रोक रहे हैं? क्यों आप बताइए, ये हाउस अरेस्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से देखा जाए? कौन सा कानून है कि आप हमें रोक रहे हैं? नहीं किस कानून के तहत आप रोक रहे हैं हमें बताइए ना। आप बड़े हमसे नहीं आप ये कानून के आप बताइए। शांति व्यवस्था की दृष्टि नहीं तो हमें आप यहाँ कैसे रोक? तो अकेले जाने को राजी है तो शांति यहाँ व्यवस्था तो बनी रहेगी। शांति में अशांति कहाँ हो रही है सर? देखिए आप अनुमति करा लीजिएगा। नहीं क्या इसमें कौन सी अनुमति चाहिए? मैं भारत का 1000 आदमी जुड़ जाएंगे, हम रोक पाएंगे क्या? मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे आप जाने से आप कैसे रोक सकते हैं? कहाँ कर रहे हैं? ये तो अभी आप आ ही जाएंगे। आप किसी को नहीं बुलाया अभी भी, तो आप 20 लोग हो, ये तो फिर ऐसे जुड़ते चले जाएंगे लोग, तो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। 20 लोग हैं तो कोई इसमें कानून को हाथ में थोड़ी ले रहे हैं। नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। ये एकदम गैर कानूनी है, संविधान का खुला उल्लंघन है। और ये अघोषित आपातकाल लगा दिया है। पुलिस स्टेट नहीं है ये देखिए लोकतंत्र है। इंस्पेक्टर साहब, एसओ साहब, आपको ये समझना चाहिए, लोकतंत्र में आप भी कानून से, संविधान से बंधे। तो आप लोक सेवक के तौर पे आपका जो मैंडेट है संविधान का, उसका पालन कीजिए। नहीं हमें आप जाने दीजिए, बारिश आने वाली है, बादल जाने दीजिए। नहीं आप हमें जाने दीजिए। आप ऐसे आप नहीं रोक सकते। देखिए इतना अगर पुलिस जो है अपराधियों के खिलाफ लगती तो ये घटना नहीं होती। योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते, मुख्यमंत्री जी से, आप ये जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो तानाशाही चला रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में हम चलने नहीं देंगे। ये सरकार नहीं चलेगी। अब हम कहना चाहते हैं आप हमें जाने दीजिए। नहीं आप रास्ता छोड़िए। नहीं आप किस कानून से हमारा रास्ता रोका? अजीत यादव जिंदाबाद। अजीत यादव जिंदाबाद। अजीत यादव जिंदाबाद। अजीत यादव आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत यादव जिंदाबाद। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
सैंजनी गैस प्लांट हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ, जांच कराओ, सैंजनी गैस प्लांट हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ, जांच कराओ, सुधीर गुप्ता हर्षित मिश्रा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ, जांच कराओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुधीर गुप्ता हर्षित मिश्रा के परिवारों को न्याय देना होगा। देना होगा, देना होगा। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए एसओ साहब, आप हमें जाने दीजिए, इस तरह से आप हमें नहीं रोक सकते। आपने नहीं नहीं नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है। नहीं, हम ज्ञापन वहीं देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। जो पीड़ित परिवार है, नहीं 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 नहीं, तो हम क्यों आप रोक रहे हैं भाई? आप हमको जाने दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आप अपने ऑफिसर्स को बुलाइए, वो मुझे बताएं किस कानून से चलो, आप आप बैठो तो सही, बुलाओ। नहीं नहीं, हम बैठ लिए सुबह से। नहीं अजीत यादव, अजीत यादव, अजीत यादव, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप हटिए, हटिए। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हम देखिए, मैं जाऊंगा उपवास पर बैठने, आप निर्णय लीजिए आपको क्या करना। देखिए ये एकदम गैर कानूनी है, आप हमें नहीं रोक सकते इस तरह से। अधिकारी को आप अपने ऑफिसर से बात तो कीजिए। करो, फोन तो निकालो। करिए। तो ये गेट बंद कर लिया, गेट बंद, पुलिस ने जान नहीं दे रही, जिलाध्यक्ष जी को गेट बंद कर लिया। गेट ही बंद कर दे रहे हो। बात कर लो, आप इधर कर लो, ये इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सैंजनी गैस प्लांट हत्याकांड की सीबीआई जांच करनी होगी। जांच करनी होगी, जांच कर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी नहीं नहीं, आप निकलिए, आप निकलिए। आ जाएंगे थोड़ी देर में, वहाँ से शाम को फिर आपके पास ही आ जाएंगे। नहीं नहीं, सही है, उसमें आना क्या है, हमें आप जाने दीजिए। इतने लोग आप सुबह से यहाँ हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपने पुलिस चौकी बना दी है, वहाँ पे हमारे उपवास पे बैठने पे आपको दिक्कत क्या है? कोई शांति व्यवस्था तो भंग हो नहीं रही थी कोतवाल साहब। जो आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, तो कोई उच्च अधिकारी आपसे आ जाता बड़ा। अभी मैं बात तो कर रहा था, वहाँ आग लगी, सब वहाँ पहुँचे। नहीं नहीं, सही है, हम 10 मिनट प्रशासनिक अभी मैं कार्य झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि 1 घंटे बाद ये घटना हुई है। आपकी बात को अन्यथा 10 कोई मिनट हम वेट कर लेते हैं। देखिए भाइयों, ये हमारा अभी यहाँ पे हमें जो रोका गया है ये गैर कानूनी है। ये एसओ सिविल लाइंस कह रहे हैं कि इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो तब तक हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। और हम ये साफ तौर पे प्रशासन से कहना चाहते हैं, जिलाधिकारी बदायूं से, एसएसपी बदायूं से और मुख्यमंत्री महोदय से, कि ये आप संविधान का जो है खात्मा करना बंद करिए। हमारा फंडामेंटल राइट है, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के हर नागरिक को अनुच्छेद 19 में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने का, अपनी आवाज़ उठाने का और यहाँ तक कि धरना जुलूस करने का, सरकार का विरोध करने का हमें पूरा अधिकार है। और हम ये श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जो 2 लोग वहाँ पे हमारे अधिकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वो मारे गए, वहाँ हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। हत्यारों को आप नहीं रोक रहे हो, लेकिन विपक्ष का जो जिलाध्यक्ष है उसको आप वहाँ उपवास करने से रोक रहे हो। ये नहीं चलेगा।
ये आप जो है कानून का को संविधान को आप खत्म करना चाहते हैं। हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों का राज कायम करना चाहती है। ये हम नहीं होने देंगे भाइयों। तो यहाँ हमारा चलेगा प्रदर्शन और हम आगे बढ़ेंगे। हम 10 मिनट और वेट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम निकलेंगे। प्रशासन को तय करना है, देखिए जिलाधिकारी महोदय को तय करना है कि संविधान के मुताबिक चलेंगे या जो संविधान को ख़त्म करके वो जिले को चलाना चाहते हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक आप काम करिए। संविधान की शपथ ली है, आप सब लोगों ने शपथ ली है, जितना पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, संविधान जो कहता है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो हमारे बीच में हमारे जिला सचिव और बदायूं के मशहूर शायर अहमद अमजदी साहब हैं। मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द कहें इस मौके पर। दोस्तों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, सजनी अध्यक्ष जी का सुबह आज प्रोग्राम था, 12 बजे वहाँ प्रस्थान उपवास पे बैठना था। सुबह से ही नेकपुर कार्यालय पर पुलिस ने एक हिसाब से छावनी बना दिया है। शांतिपूर्वक तरीके से अध्यक्ष जी अकेले वहाँ उपवास पर बैठ रहे थे, जो कि पुलिस वहाँ बैठने नहीं दे रही है। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं, कृपया ये बताएं कि वहाँ अकेले अध्यक्ष जी के बैठने से क्या शांति व्यवस्था खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन पता नहीं, इनकी भी मजबूरी है, कहाँ से कैसा इन्हें आदेश मिला उसका ये लोग पालन कर रहे हैं। ये भी हमारे परिवार से आते हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनको जैसा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका ये पालन कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से कि एक व्यक्ति अगर वहाँ उपवास पर बैठ जाए शांतिपूर्वक तरीके से, तो क्या शांति व्यवस्था वहाँ बिगड़ सकती है? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और मांग सिर्फ इतनी है कि जो दोहरा हत्याकांड हुआ है इसकी एक CBI जांच कराई जाए और जो मृतकों के परिवारों ने एप्लीकेशन FIR के लिए दी है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए, जो कि नहीं किया गया है, और उनको न्याय मिले। मृतकों के परिवार को एक एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी दी जाए और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बस इतनी सी बात है। अभी भी हमारे इंस्पेक्टर साहब के सामने हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लाभ लक्षण जो भी हमारा है हम इनको यही छोड़ देंगे, सिर्फ हमें अकेले बैठने की अनुमति दी जाए, जो नहीं दी जा रही है। अधिकारी जियों से आपने बात की है, अभी 10 मिनट के अंदर कोई संदेश वहाँ से आता है या वो स्वयं आते हैं। हम 10 मिनट तक और इंतज़ार करते हैं, वरना हमारे अध्यक्ष जी वहाँ के लिए प्रस्थान कर लेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे पुलिस लगी हुई है, दिखाइए, ये सारे पुलिस लगी हुई है। यहाँ जो गेट हमारा कार्यालय का मेन बंद कर दिया गया है, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लिहाजा हम ये मांग करते हैं कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ बैठने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। भाइयों, हमारे बीच में हमारे जिला सचिव भाई मोरध्वज लोधी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द बोलें। मधुमक्खी है, मधुमक्खी खोल दिया भैया ने। ब्रिज मोहन दिखा, आ रहे गाड़ी का शीशा बंद कर दो, गाड़ी का शीशा बंद कर दो इसका। नीचे सर, नीचे लगाओ, नीचे से लगा आज ये अच्छा ठीक है, अभी बोलेंगे नहीं, हाथ पैर मत चलाओ। अभी हम आज ये आज सुबह 7 बजे से हमारे माननीय